जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित मैं दोस्तों आज आप लोग के सामने टॉप 50 फिर से टॉप 50 जीके जीएस का प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो आज हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट करा दिया है। यदि आप लोगों ने उन 4 पार्ट को नहीं देखा है तो चारों पार्टों को जाकर अवश्य देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों विधान परिषद या विधानमंडल का ऊपरी सदन नहीं है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या है 75 मेरे दोस्तों, बिहार विधान परिषद। आगे देख लेते हैं। क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो नहीं होती है दोस्तों, किसी की भूमिका नहीं होती है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 हिस्सा दोस्तों स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे देख लेते हैं। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल के अनुमति के बिना कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता दोस्तों। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में 126 सदस्य हैं। आगे देख लेते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो इसमें विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। राज्य की विधानसभा के सत्रवासान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य की विधानसभाओं के सत्र आदेश दिए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं मेरे दोस्तों। आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह होते हैं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो यह नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से, यह नामित किया जाता है। आगे देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? तो प्रथम आम चुनाव दोस्तों 1952 में संपन्न कराया गया था, स्वतंत्रता के बाद। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो यह किया गया था 1889 में, यह किया गया था दोस्तों। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। आगे देख लेते हैं।
दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी? तो लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था दोस्तों, वो कौन था? तो वह था सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन जी थे। आगे देख लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो इनको प्रतिमाह वेतन दोस्तों 2,50,000 दिया जाता है निर्वाचन आयुक्त का। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो यह हुआ है आयोग। क्या हुआ है दोस्तों? आयोग हुआ है। आगे देख लेते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों सुकुमार सेन। यह प्रश्न रिपीट है। अगला देख लेते हैं। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। कौन करता है दोस्तों? कहाँ से होता है? तो संविधान से होता है। आगे देखेंगे। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस.एन. राधा कृष्णन थे दोस्तों। डॉक्टर एस राधा कृष्णन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की अवधि होती है दोस्तों 6 माह। कितनी होती है? 6 माह होती। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं दोस्तों? यह कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। कह रहे दोस्तों, जो ये ऊपर कारण दिया गया था, क्या दिया गया था कि उद्घोषणा कब कर सकता है आपातकाल की? युद्ध के समय, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय एक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यही वाला जो प्रश्न है दोस्तों 28 में है, इसीलिए उपयुक्त वर्णी के आधार पर इसको टाइपिंग कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो वित्तीय आपात स्थिति अभी तक घोषणा इसकी नहीं हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो यह की जा सकती है 3 वर्ष की आयु तक। 3 वर्ष की अवधि तक, सॉरी दोस्तों, 3 वर्ष की अवधि तक किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर दिया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो अनुच्छेद 356 को ऐसा अनुच्छेद बताया था दोस्तों कि यदि इसका प्रयोग यदि होगा तो इसका एकदम लास्ट उपाय होगा, अंतिम उपाय होगा, अनुच्छेद 356। आगे देख लेते हैं। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो यह रखा जाता है राष्ट्रपति। किसके द्वारा रखा जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यह लागू किया जाता है 356 के तहत। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता मिली है? तो यह मान्यता मिली है हिंदी भाषा को। याद रखिएगा दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट है प्रश्न।
अगला देख लेते हैं, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा है दोस्तों अंग्रेजी। आगे देख लेते हैं, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी दोस्तों 8वीं अनुसूची में नहीं है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। यह राज्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जिसे उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन मेरे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। प्रथम संवैधानिक संशोधन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो यह दोस्तों मिनी संविधान कहते हैं 42वें संशोधन को। जो 42वां संशोधन हुआ था उसी को कहते हैं दोस्तों। यह 1976 में राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लाया गया था। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित था। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जो अनुच्छेद जुड़ा दोस्तों वो किससे संबंधित था? तो वह संबंधित था दोस्तों मूल कर्तव्यों से। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो किसको दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से श्रेणी से हटा दिया गया है? हटा दिया गया दोस्तों तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। आगे देख लेते हैं, करें कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? तो यह था 86वां संविधान संशोधन था दोस्तों। इसी के तहत सभी बच्चों को 2002 के समय से प्राथमिक शिक्षा क्या कर दी गई दोस्तों? अनिवार्य और बिल्कुल फ्री कर दी गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो यह दिया था 74वां। कौन सा संशोधन था दोस्तों? 74वां संशोधन था जो नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया। आगे देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह था दोस्तों 61वां जो था मेरे दोस्तों 61 जो संशोधन था उसी में 21 वर्ष की आयु जो मतदान की थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से लाया गया है? तो यह लाया गया है 42वें संविधान संशोधन से दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नहीं है दोस्तों, यह तो अभी बता के है प्रश्न दोस्तों। राजस्थानी तो है ही है, उसके बाद भोजपुरी। क्या दोस्तों? भोजपुरी को भी शामिल नहीं किया गया। तो याद रखिएगा राजस्थानी और भोजपुरी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 49।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो क्षेत्रीय भाषा पूछ रहा है दोस्तों, तो 14 भाषाओं को जो क्षेत्रीय भाषा उसी को मान्यता मिली है। अगर पूरे संविधान में भाषा की 8वीं अनुसूची में कितनी बात करें तो वो है दोस्तों 22 पूरी टोटल भाषा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और दूसरे में किस में प्रारंभ की गई थी? किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो पहला में राजस्थान और दूसरे में आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज हमने दोस्तों 2-4 प्रश्न ज्यादा ले रखे हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये फिर से रिपीट है दोस्तों, उसमें 29 विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अशोक मेहता ने किया था दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो तहसील स्तर दोस्तों 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो एक यह है दोस्तों प्रशासनिक प्राधिकरण है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, बहुत ही वीआईपी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी? तो इन्होंने दिया था दोस्तों 2 बताया था अशोक मेहता समिति ने कि पंचायती राज व्यवस्था में 2 स्तरीय ढांचे रहेंगे। तो यह रहे मेरे दोस्तों आज के हमारे 55 प्रश्न, और इसमें सारे के सारे प्रश्न दोस्तों संविधान से थे। संविधान किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये हमारा सेशन कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।